सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू और उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाल से अपना जीवन बिता रहे थे। उनके घर में सबके लिए अलग अलग पलंग, खाने की चम्मच, प्लेट, कटोरी जैसी सभी सुविधा थी। भालू का घर भी बहुत सुंदर और सजा हुआ था, जिसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के परिवार को यह बात बहुत पसंद आई, लेकिन तभी भालू की पत्नी ने बताया कि उनके सबके पीने के लिए गर्म दूध कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों न दूध को सबके बर्तन में वापस डालकर घूम कर आएंगे तो दूध पी लेंगे। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए। दोनों भालू पति पत्नी ने हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती करता हुआ चल रहा था। कितना सुहाना दिन है, तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूरज की किरणें पूरी जंगल में पड़ रही थी। सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। वो तीनों इस नज़ारे का आनंद उठाते हुए मज़े से घूम ही रहे थे कि तभी एक छोटी सी तितली भालू के नाक पर आकर बैठ गई। अपनी नाक से तितली को उड़ाते हुए भालू ने कहा, इनकी आवाज़ कितनी हल्की और धीमी होती है। कभी कभी मुझे यह सोचकर बुरा लगता है कि इनकी आवाज़ में हमारी तरह दम नहीं है। यह सुनते ही भालू की पत्नी ने कहा, आपकी आवाज़ बहुत दमदार है। मैं भी सोचती हूँ कि काश आप सभी की आवाज़ आपकी जैसी होती। तब भालू हंसते हुए बोला, हा 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 हा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम बहुत भोली हो। शेर की दहाड़ के आगे मेरी हुंकार कुछ नहीं है। ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए सब घूमकर वापस घर आने लगे। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सी सुंदर और सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी। उसे जंगल में मौजूद सभी पेड़ और फूलों का नाम पता था। उसे पंछियों से बात करना और उनकी आवाज़ सुनना भी बहुत पसंद था। वह रोज़ अपने पेड़ पौधों और पक्षियों से मिलने घने जंगल जाती। रोज़ की तरह आज भी गोल्डीलॉक्स जंगल गई। तभी उसको वहाँ भालू का घर दिखा। गोल्डीलॉक्स ने उनके घर के अंदर झांक कर देखा तो सुंदर सा घर और बर्तनों में दूध देखकर उसे लगा कि यह किसका घर होगा, जहाँ दूध पीने वाला कोई नहीं है। यह सोचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, घर में कोई है? जब घर से कोई आवाज़ नहीं आई तो वह घर के अंदर चली गई। सर्दियों का दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थक गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तन में रखा दूध पीने की सोची। उन तीनों बर्तन में से भालू के बच्चे के बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डीलॉक्स ने भालू के बच्चे का दूध वाला बर्तन उठाया और वहाँ रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की थी, इसीलिए गोल्डीलॉक्स की वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहाँ 3 पलंग देखा। तीनों बहुत आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू घर वापस आए। अपनी टूटी कुर्सी देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और तीनों ऊपर पहुँचे। वहाँ भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। इनकी बात जैसे गोल्डीलॉक्स के कान पर पड़ी तो उसे उसकी नींद खुल गई और अपने सामने 3 भालुओं को देखकर वह डर के मारे खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। तीनों भालुओं ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी की इजाज़त के बिना उसके सामान का उपयोग करने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।